Hello dear students, as we completed the previous year questions based upon NMRs, now we will start question series of BSc third year organometallic compounds, and this one is the first part. Let's start. Students, here first question is, what are organometallic compounds? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, हमें उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ राइट डाउन करनी है। तो ऑल दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम एंड मेटल एटम, यदि कहीं भी आपके पास कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग दिखती है तो वो कंपाउंड आपके पास क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दैट इज आप ये बोल सकते हो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम, ऑल दोज कंपाउंड्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक compounds. Okay, then what is the type of bonding between this carbon and metal atom? That depends upon the electronegativity of the metal atom. Okay, कि बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, ये डिपेंड करता है कि जो आप मेटल यूज कर रहे हो वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं पोटाशियम यदि कार्बन के साथ है तो वो ऑर्गेनो पोटाशियम कंपाउंड हुआ, यदि सोडियम है तो ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड हुआ, और लिथियम है तो ऑर्गेनो लिथियम हुआ, यदि मैग्नीशियम है तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, एंड कार्बन यदि एल्यूमिनियम के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग शो करता है तो वो क्या है आपके पास, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। इफ यू टॉक अबाउट द आयनिक नेचर ऑफ दीज पोटाश का ऑर्गेनो पोटाशियम, ऑर्गेनो सोडियम, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम compounds, then we write down this order. Why we write down this order? Because the electropositivity of this potassium is more than this sodium, then lithium, then magnesium and aluminium. So ये जो आपके पास आयनिक करेक्टर है वो डिपेंड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। ओके, सेकंड है आपके पास व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन सी जो आप प्रिकॉशंस हैं उनको ध्यान रखोगे। तो देखिए जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स। आरएमजी में आरएमजी एक्स क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आर हियर एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप, एमजी मैग्नीशियम एटम है, एंड हैलोजेंस जो है दैट डिनोट्स एक्स। ओके, तो यहाँ जो आपके पास आर और एमजी के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके, जब हम इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आरएमजीएक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम जो है हम क्या प्रिकॉशन रखेंगे। तो देखिए जब आरएमजीएक्स की प्रिपरेशन होती है तो उस टाइम होता क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड है RX जो होता है वो मैग्नीशियम जो आपके पास टर्निंग्स होती है उनके साथ रिएक्शन शो करता है, किसमें, ड्राई ईथर्स में। ठीक है, तो उससे आपके पास क्या बनता है, RMgX। ओके, तो उस टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो आप अपरेटस यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, मींस उसमें किसी तरह की कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, वी कैन से मॉइस्चर फ्री। ओके, सेकंड वन, ऑल द सब्सटेंसेस शुड बी प्योर एंड ड्राई। जितने भी सब्सटेंसेस आप यूज करेंगे वेदर ड्राई ईथर है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है या मैग्नीशियम टर्निंग्स है, वो सभी क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ड्राई। सेकंड है ईथर शुड बी फ्री फ्रॉम एल्कोहल्स। ओके, वी यूज द वर्ड ड्राई ईथर। हमने कहा है कि आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम टर्निंग के साथ करवाते हो इन ड्राई ईथर एंड यू फॉर्म RMgX। तो ड्राई ईथर क्या है, जो कि एल्कोहल से फ्री हो। सेकंड है, फोर्थ वन जो है आपके पास, एन इनर्ट एटमोस्फियर शुड बी मेंटेन। और एटमोस्फियर कैसा होना चाहिए आपके पास, इनर्ट होना चाहिए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस कि आपको जो अपरेटस है वो ड्राई एंड मॉइस्चर फ्री लेने हैं। ये जितने भी सब्सटेंसेस, चाहे आप एल्काइल हैलाइड यूज करते हो, मैग्नीशियम यूज करते हो, ड्राई ईथर यूज करते हो, शुड बी प्योर एंड ड्राई, एंड जो ईथर यूज कर रहे हैं दैट इज फ्री फ्रॉम एल्कोहल, एंड एटमोस्फियर शुड बी इनर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वी हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो क्वेश्चन है वो KUK 2013 और 14 के अंदर आया हुआ है।
ओके तो while studying by x-rays, ओके एक्सरे स्टडीज क्या शो करती है कि आपके पास जो RMGX है, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड reagent that exist in the association of these two diethyl ether मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और डाइथाइल ईथर का जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है वो मैग्नीशियम के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के से, ठीक है। इस तरह से आपके पास है यहाँ पर ये जो है आपके पास RMGX that shows coordinate bond. This one shows the coordinate bond with the dialkyl ethers. Okay. While physical studies suggest करती है कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमेरिक फॉर्म में इस फॉर्मूले के अंदर है ये कि आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या है R2Mg एंड सेकेंड वन आपके पास क्या है X2Mg, ठीक है। मीन्स डाई एल्काइल मैग्नीशियम एंड डाई हेलोजन मैग्नीशियम। इन दिस केस यदि बॉन्डिंग की बात की जाए तो जो डाई हेलोजन का जो हेलोजन एटम है वो डाई एल्काइल के मैग्नीशियम एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ जो आपके पास डाई हेलोजन्स का जो मैग्नीशियम एटम है वो डाई एल्काइल ईथर जो आपके पास ईथर दे रखा है उसके साथ क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप कह सकते हैं एक्सरे स्टडी शो करती है कि वो मोनोमेरिक फॉर्म में है और जो फिजिकल स्टडीज है वो शो करती है कि आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डायमेरिक फॉर्म्स। फॉर्मूला इज R2Mg, R2MgX, okay, and here OC2H5 and OC2H5. Next question is prepare by using a Grignard reagent. Grignard reagent को यूज करते हुए आपको क्या प्रिपेयर करना है, फिनोल एंड इथीन सल्फिनिक एसिड्स। ये क्वेश्चन जो है वो KUK 2013 के अंदर पूछा गया है। तो आपको क्या यूज करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और प्रिपेयर क्या करना है, फिनोल फर्स्ट केस के अंदर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास RMGX। सो हमें फिनोल प्रिपेयर करना है, मीन्स एरोमेटिक सिस्टम की प्रिपरेशन करनी है। तो हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R पार्ट है वो क्या लेंगे, एरोमेटिक सिस्टम। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड जो भी है, तो हमने क्या लिया, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड्स, ओके। देन जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं देन वी विल गेट OMGX, ओके। अगेन जब हम यहाँ से क्या कराएंगे, हमें यहाँ क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड OH चाहिए। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ मेटल के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर से आपके पास क्या आएगा, H एंड OH आएगा। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, H फॉर्मेशन होगी OH की एंड मैग्नीशियम के साथ आपके पास क्या चला जाएगा, OH, ठीक है। नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर्स हियर, ओके। तो जब भी आप क्या करेंगे, फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वी टेक द फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वी डू इट्स ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट OMgCl, okay. Then hydrolysis take place and there will be the formation of phenol with the removal of MgOHCl. इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है, प्रिपेयर इथेन सल्फिनिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ओके। सो यहाँ जो आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने इथेन सल्फिनिक एसिड फॉर्म करना है। तो प्राइमरी सबस्ट्रेट आपके पास क्या है यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMGX। एंड जो हमने बताया था कि यहाँ जब रिएक्शंस होती हैं RMGX से तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो RMGX के अंदर हमने जब चार्जेस का सेपरेशन किया है तो आपके पास क्या है, R की जो है कार्बन पार्ट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, और मैग्नीशियम एज ए मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.5, उससे क्या होती है, कम होती है।
तो यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होगा। सेकंड, हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, SO2 से, ठीक है। जब व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट होंगे, देन ये सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पे जो C2H5 है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव करेगा आपके पास, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो इट मेक्स बॉन्ड विद दिस सल्फर एटम। C2H5 मेक्स बॉन्ड विद द सल्फर एटम। नाउ हियर मैग्नीशियम इज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स वाई आपके पास जो ऑक्सीजन जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ। तो आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, C2H5S डबल बॉन्ड OMgCl। ओके, नाउ हियर अगेन जब इसका आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है। यहाँ जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, देन उस केस में आपके पास क्या होगा, जो H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो O नेगेटिव एंड Mg पॉजिटिव। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और मैग्नीशियम किसके साथ बनाएगा, OH के साथ। तो आपके पास बाई प्रोडक्ट निकल गया है यहाँ पर MgOH Cl, एंड जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C2H5S C double bond OH. Here this is the S atom, not C, this is S. This one is here S.